वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 27 जुलाई 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह मनाया जाता है 26 जुलाई को। और यह मनाता कौन है? तो यूनेस्को मनाता है। साथियों यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना साथियों कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। इसके डायरेक्टर जनरल है वर्तमान में ऑन्द्रे अजेलो। डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ऑन्द्रे अजेलो है। साथियों अब इस महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया गया है 1 जुलाई को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया गया है 1 जुलाई को। साथियों राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई। अज्ञात फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दिवस कब मनाया गया है? तो 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई। विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? तो 6 जुलाई को मनाया गया है। साथियों विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? तो 12 जुलाई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाया गया 15 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? तो 17 जुलाई को मनाया गया है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस 18 जुलाई। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई। विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई। आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो 24 जुलाई को मनाया गया है आयकर दिवस। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो 26 जुलाई को। साथियों अब अगला प्रश्न आपका है, ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया 2023 कप किसने जीता है? साथियों तो ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 जीता है पाकिस्तान ए ने। साथियों किसने जीता है? तो पाकिस्तान ए ने जीता है। और उप विजेता साथियों कौन था? तो भारत ए साथियों इसमें उप विजेता था। अब साथियों पाकिस्तान जीता है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। साथियों पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं कौन? तो जनरल असीम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख बने हैं। साथियों भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी बॉर्डर लाइन है? तो रेड क्लिफ लाइन है भारत और पाकिस्तान के बीच। साथियों और भी महत्वपूर्ण बॉर्डर लाइन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि आपका हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। ऑर्डर नीस रेखा पोलैंड और जर्मनी के बीच। साथियों सिगफ्रीड रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। साथियों इसके बीच है तो भारत और चीन के बीच। साथियों 38वीं समांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। मैगिनोट रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच। साथियों 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है। मैन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। और मेडिसिन रेखा कनाडा और अमेरिका के बीच है। मेडिसिन रेखा। साथियों अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस देश की जोहान्स विगेगार्ड ने जीता है टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण? साथियों जोनास विगेगार्ड इन्होंने जीता है टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण। साथियों और ये कहाँ के हैं? जोनास विगेगार्ड साथियों ये डेनमार्क के हैं। कहाँ के हैं? डेनमार्क के। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। साथियों डेनमार्क की राजधानी है। अब अगला प्रश्न आपका है, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट किस देश में मिला है? तो साथियों UAE अर्थात यूनाइटेड अरब अमीरात में मिला है कोरोना वायरस का नया वेरिएंट। अब UAE में मिला है साथियों तो UAE अर्थात संयुक्त अरब अमीरात। इसकी राजधानी है अबू धाबी। इसकी करेंसी है साथियों दिरहम। क्या है करेंसी? दिरहम। और इसके प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। और इसके प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन करेगा? तो संयुक्त अरब अमीरात करेगा।
संयुक्त अरब अमीरात के अल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया गया है। कबड्डी महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात के शहर दुबई में हुआ है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हेली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? साथियों इसका आयोजन हो रहा है खुजराहो में। कहाँ हो रहा है? खुजराहो मध्य प्रदेश में है, यहीं पर इसका आयोजन हो रहा है। अब साथियों खुजराहो मध्य प्रदेश में है और देखो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साथियों मध्य प्रदेश के खुजराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। अब यह मध्य प्रदेश में साथियों जबलपुर है, यहीं पर हो रहा है हेली शिखर सम्मेलन। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में है भोजताल साथियों। मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। 2023 के 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदौर में साथियों है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भोपाल में। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नेशनल पार्क जो आपका है वो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग को पॉजिटिव घोषित किया है साथियों? तो नागालैंड ने अभी हाल ही में लंपी त्वचा रोग जो पशु में होता है इसको पॉजिटिव घोषित किया है। अब साथियों नागालैंड ने यह किया है, तो नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो। नागालैंड की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। इटंकी राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? इटंकी राष्ट्रीय उद्यान, रंगपहर वन्यजीव अभयारण्य और फकीम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? नागालैंड में है साथियों। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने मेरा गांव मेरी धरोहर नामक एक अनूठी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ही शुरू किया है मेरी गांव मेरी धरोहर नामक एक अनूठी कार्यक्रम। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि राजनाथ सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है और मनसुख मंडाविया के पास कौन सा मंत्रालय है। इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब साथियों कुछ और भी मंत्रालय है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव है। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह है। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। इस्पात मंत्री कौन है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो वर्तमान में है इस्पात मंत्री साथियों। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? निर्मला सीतारमन है। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला है साथियों। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किनके पास है? किरण रिजिजू के पास है। और वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है साथियों? तो राजनाथ सिंह हैं वर्तमान में रक्षा मंत्री। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में चौथी पर्यावरण और जलवायु मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में साथियों। और चेन्नई को बोलते हैं सुपर प्रसारित नगर के नाम से जानते हैं चेन्नई को। अहमदाबाद साथियों ये किस नदी के किनारे है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। और साथियों दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे, और बेंगलोर में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। अब साथियों तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। यहाँ के गवर्नर है RN रवि। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है MK स्टालिन, और यहाँ पर राज्यसभा सीट है 18 और लोकसभा सीट है 39 साथियों। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है।
पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ है? तो तमिलनाडु में है इंदिरा गांधी अभयारण्य। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। मुद्दुमलई राष्ट्रीय उद्यान, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहाँ है? कोयम्बटूर में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो कलपक्कम में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1971 में हुई थी। साथियों, कई बार पूछा गया एग्जाम में कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? तो 1971 में हुई। कुंभम अंगूर तमिलनाडु का है जिसे जीआई टैग दिया गया है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जो बनी है वो तमिलनाडु की ही बनी है। वो कौन है? तो मुथुमीज सेल्वी, अर्थात तमिलनाडु की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है उनका नाम क्या है? मुथुमीज सेल्वी साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है साथियों, हाल ही में शक्तिशाली टाइफून डोक्युसूर ये फिलीपींस को तबाह करने के बाद किस देश की ओर बढ़ा है? क्या नाम है साथियों शक्तिशाली तूफान का? तो डोक्युसूरी तूफान फिलीपींस को तबाह करने के बाद किस देश की ओर बढ़ रहा है? तो चीन की ओर बढ़ रहा है साथियों। अब चीन की ओर बढ़ रहा है तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी साथियों। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। ई कचरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है साथियों चाइना। और प्लास्टिक कचरे में है अमेरिका प्रथम स्थान पर। चीन की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है 14 देशों से साथियों। और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो चीन बना है साथियों। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस राज्य में अश्वमेघ देवी को राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साथियों बिहार में। बिहार महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? अश्वमेघ देवी बनी है। अब बिहार साथियों, तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। और यहाँ पर राज्यसभा 16 है और लोकसभा 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गया में है साथियों। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? बिहार के कैमूर जिला में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो राजगीर में है साथियों। मोक्ष की भूमि गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है। और यह रबर डैम फल्गु रिवर पर बना है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे बोलते हैं? तो भिखारी ठाकुर को। G20 श्रम संघाई सम्मेलन की मेजबानी कौन किया साथियों इस बार? तो बिहार के पटना में हुआ साथियों। साथियों कल मैंने आपको ट्विटर के बारे में बताया था, तो फिर से साथियों आप सही कर लेना ट्विटर के बारे में ही। ट्विटर का जो हेड क्वार्टर है वो सैन फ्रांसिस्को में है। ट्विटर की स्थापना हुई अप्रैल 2007 में। और ट्विटर के सीईओ हैं लिंडा याकारिनो। और ट्विटर के चेयरमैन कौन है साथियों? तो एलन मस्क हैं ट्विटर के चेयरमैन। और ट्विटर के सीईओ कौन है? लिंडा याकारिनो। तो साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। पहला था आपका खिजारिया पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। गुजरात भारत का सबसे बड़ा तटवर्ती राज्य है। साथियों वर्ल्ड कॉइन नामक क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो सैम अल्टमैन ने लॉन्च किया। और ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है साथियों। मैक्स वर्स्टेपन रेडबुल कंपनी के ड्राइवर है। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देश का सबसे बड़ा रबर डैम किस नदी पर बना है साथियों? ये बिहार में है देश का सबसे बड़ा डैम। आपको बताना है किस नदी पर ये बना है। ट्विटर के सीईओ कौन है साथियों? और हैली शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।